ओ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी मरियल हो सकती है क्योंकि यार तुम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में एकदम अच्छे सपोर्ट नहीं दिखाया था। इसीलिए यार मेरी यार मोटिवेशन ही नहीं थी यार ये वाली वीडियो बनाने के लिए अभी का टाइम में। तब भी यार मैं यार ज़िंदगी झंडे फिर भी घमंडे वाला एटीट्यूड लेके आ चुका हूँ तुम लोग के लिए ये वाली वीडियो लेके नहीं। और यार ये वाली वीडियो शायद से नहीं, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, मेरे को कुछ नहीं पता है। मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मूड सही रहा तो यार बड़ी वीडियो बन जाएगी, अगर मूड गलत रहा तो यार वो छोटी वीडियो बन जाएगी। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं गांव में आया हूँ तो यार इसके बाद जो यार वीडियोस आएंगी वो यार बड़ी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। लेकिन यार मैं जो है और एक मांगा के ऊपर काम कर रहा हूँ। मांगा भाई सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और यार उसमें हमारा हीरो होता है, मांगा के अंदर ही टेलीपोर्ट होगा और यार उसमें वो साइड कैरेक्टर बनेगा, कैसे अपने ताकत को बढ़ाएगा वगैरह वगैरह, वो यार तुम लोग देख लेना। वो यार 2 घंटे या फिर 1 घंटे की वीडियो बनेगी उसका, वो तो उसमें भी सपोर्ट दिखाना अच्छे से, इस वाली वीडियो में अच्छे से सपोर्ट दिखाना। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रही हो अभी तक? हाँ, जाओ जाकर सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ो। पुरानी हो तो भाई कमेंट और लाइक कर दो भाई प्यार से। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरा दिमाग खराब है तो मैं थोड़ी भी बकचोदी कर सकता हूँ, तो यार उसके ऊपर ध्यान मत देना, वीडियो के ऊपर ध्यान देना, ठीक है? और यार तुम लोग के लिए मैंने एक नया इंट्रो बनाया है, उसको ध्यान से देख लो। अगर यार यूट्यूब ने स्ट्राइक नहीं मारा तो यार वीडियो में ही रहेगा, वरना मुझे हटाना पड़ेगा वीडियो से। तो एडिटर इंट्रो चला रहे, सॉरी मेरे पास तो इंट्रो चलाने के लिए एडिटर भी नहीं है, गरीब हूँ ना, तो यार मैं ही चला रहा हूँ इंट्रो को। तो हमें दिखाया जाता है हमारे साइरस को जो भागते हुए जा रही है उन लोग की तरफ, जहाँ वो लोग बोल रहे थे हम लोग की तरफ पैसों के बैग भागते हुए आ रही है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे साइरस होते हैं उन बंदों के पास पहुंच जाते हैं, यहाँ पर यार एक बंदा होता है, एक कुल्हाड़ी से हमारे साइरस को अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उस बंदे के चेहरे के ऊपर एक कट लगता है और फिर जो टुकड़ों में बढ़ जाती है और हमारे साइरस होते हैं उससे आगे बढ़ जाते हैं। भाई सेरेन एल्फ है वो, मजाक नहीं है। साइरस के ऐसे काम को देख के यार ये सारे अंटर होते हैं यार, उनके तो फट के चार हो गए होते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कोई नॉर्मल एल्फ नहीं है भाई, ये स्लेन एल्फ है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ तुम लोग को। सरस्वती एक जम लगाती है वहां से और फिर यार हवा में उड़ रही होती है और फिर उसकी आंखें चमकती है और फिर यार कुछ बंदों का यार गर्दन के पास से कुछ लाइन खींचते हैं और वहां से फिर यार उनकी गर्दन उड़ जाती है हवा में। और यार हमारी साइरस होती है वो यार जमीन में लैंड करती है एकदम कुछ कैजुअल अंदाज में। ये वाला बंदा होता है हमारे साइरस की, ये सब कांड देख के यार बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और बोल रहे होते ये एल्फ आखिरकार कहाँ से आई है? भाई तेरे सामने से आई है, ते यही से याद करके देखो। तो आधर पहले यही बोल रहा था यार पैसों के बैग भागते हुए आ रही है, क्या हुआ पैसों के बैग को पकड़ो। फिर यार ये वाला मैजिशियन आ जाता है और एक स्पेल पढ़ना जाता है जो बहुत ही ज्यादा पड़ता है, कसम से इतना ज्यादा बड़ा, मेरे को 2 बार स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ा उस चीज को। और भाई इतना देर में यार कोई भी आके इसको तमाचा मार के सलाम मार के चला जाएगा, लेकिन पता नहीं साइरस ने क्यों नहीं मारा इसको। या भाई मैं फिर से कुछ ज्यादा जज्बात में भेजा रहा हूँ, तो अब जज्बात को साइड में रखते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस मैजिशियन के ये वाला स्पेल कंप्लीट होने के बाद ये बोलता है फायर बॉल, और कुछ ज्यादा फायर बॉल होते हैं जाते हैं हमारे साइड की तरफ, बहुत बड़ी धमाका होता है सच में। और इतना ज्यादा बड़ा धमाका होने की वजह से बहुत ज्यादा धुआं होता है, उसी के धुएं के बीच से हमारा हीरो निकलता है सील लेके, मतलब यार मैजिक से सील बनाया होता है। और जब हमारे साइस को बोलता है छोटी बच्ची हो क्या ऐसे भाग रही हो बिना कोई प्लान बना के? हाँ, मेरे को नहीं कह पा रही थी, मेरे को कैचअप करने में तुमको दिक्कत आया। हमारा विनर होता है सारे के संग बात खत्म करने के बाद इन लोग से कहता है कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं वरना उसे नरक का दरवाजा मैं दिखा दूंगा। और ये बात सुन के इन लोग की फट के चार हो जाती है और विनर होता है उस वाले बंदे से कहता है फिर से मुलाकात होगी हम दोनों की। और फिर हमारा फ्रेंड आगे बताता है कि हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना, करीबन 1-2 साल बाद। इस बंदे के तो फट के 4 हो गई थी और हमारे फ्रेंड की ऐसी बात सुन के इसके फट के 64 हो गई। अब इस बंदे को पुरानी बात याद आती जैसे कि हमारे फ्रेंड कैसे इसको पेला था और बोलता है इतने सारे साल गुजर गए लेकिन मैं उस वाली बेइज्जती और मार को कभी नहीं भूल पाया। और मुझे लगता है कि इसने भी मुझे को याद रखा है। मैं खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है, वो तेरे को याद रखा है। और विनाट होता है आगे बताता है कि इंसानी दिमाग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कितनी दुख की बात है कि जो ये इंसानी दिमाग है वो बेकार बेकार लोगों की बात को भी याद रखता है। फिर हमारे विनाट होता है उन लोग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका सही सही जवाब देना। फिर हमारे विनाट होता है आगे पूछता है क्या उस विलेज में ये 3 ही एल्फ थे? और जहाँ पर ये बंदा होता है चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारा सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? विनाट होता है डेंजरस अंदाज में बोलता है क्योंकि इन सवालों के ऊपर ही तुम्हारी लाइफ डिपेंड करता है कि तुम लोग जिंदा बचोगे कि मरोगे मेरे हाथों से। जहाँ पर ये बात सुन के यार फिर से इसकी फट जाती है, भाई इतनी बहादुरी काहे के लिए दिखा जब फटनी है आखिर में तेरी। और फिर यार ये बंदा बताया यस सर यहाँ पर सिर्फ 3 ही एल्फ है।
फिर हमारा रिवेनार होता है, इससे आगे पूछता है और आखिरकार तुम लोगों ने कितने एल्फ को मारा है। अच्छा, और सबसे पहले तो ये बंदा शांत रहता है, कंफ्यूज हो जाता है, फिर आखिरकार जब आंसर देता है वो सुन के तुम लोग भी हैंग हो जाओगे। बोलता है हम लोगों ने 40 एल्फ को मारा है। और भाई ये बात सुनने का हमारा रेफिनाट का तो शकल देख ही चुके हो, तो भाई इसकी तो अर्थी यहीं पर ही उठेगी। फिर होता है हमारा रेफिनाट बड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर आगे बोलता है कि अब तुम लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी। हमारा रेफिनाट होता है आगे अटैक कर पाता है, उससे पहले ही मैं समझ जाता है और आगे अटैक कर देता है। लेकिन ये जो पीछे से बंदा होता है वो चिल्लाता है, बोलता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो मेज, वो तेरा जान बचा रहा है, तेरे को मरना है तो बोल। फिर होता है अपने मैजिक सील से जो आराम से उस अटैक को रोक लेता है। तो हमारे रिफिनाट के मैजिक को देख के जो ये बंदा होता है मैजिशियन, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि इस उम्र में जो है मैं इससे भी ज़्यादा हायर लेवल का मैजिक इस्तेमाल करना, आखिरकार ये बंदा है क्या, मॉन्स्टर है क्या ये। भाई मॉन्स्टर नहीं है, ये है डीमन किंग। रिफिनाट पे अटैक करने के लिए एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेल पड़ता है भाई, इतना ज़्यादा कि 2 पैनल लग जाते हैं इसमें, ठीक है। और अगला पैनल में ख़त्म होता है और अटैक भी कर देता है। इसके वजह से यार उन लोग पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गया होता है, बस ये मैजिशियन ही जिंदा बचा हुआ होता है। फिर हमें इस मेज को दिखाया जाता है जहाँ पर पहले तो इसके फट के 4 थी, सिर्फ अभी 64 हो चुकी है। और ये हमारे रेफिनार से कहता है कि तुम आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या इन एल्फ के वजह से, जाओ इन एल्फ को लेके चले जाओ और मुझे जिंदा छोड़ दो बस। भाई हीरो को देखा जाता है तो अपना ऑरा निकालते हुए इसकी घंटा बात नहीं सुन रहा होता है और बोल रहा होता है अभी तक तो साला तेरे को राख में बदल देना चाहिए था, लेकिन यार मेरा माना जो कम है ना, इसीलिए साला ये इस हालत में अभी तक बच पाया है। यार ये जो मैजिशियन होता है वो बोल रहा है भाई मेरे को मत मार, मेरे को छोड़ दे। और जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है अपना गुस्सा को रेडी कर रहा होता है मारने के लिए और बोल रहा होता है ये ज्यादा बकवास मत करो, मरने के लिए तैयार हो। और रिफिनर होता है वो पंच चलाता है, बोल रहा होता है चल अब नर्क में जा। तो जहाँ पर वो बंदा होता है वो रोकते हुए बोलता है भाई रुक जा भाई, बता तो दे भाई, मार कायर के लिए रहा है, फील्डिंग तो सेटिंग कर दिया, काहे के लिए सेटिंग की तरह मेरे को भी बता, पता चला यार मरने के बाद कि यार कुछ गलत किया ही नहीं, चलते मार दिया मेरे को। और ये फिर मतलब पंच मारने के लिए रेडी होता है कि रुकता है और बोलता है मुझे लगा था कि मैं तुझे बताया था, लेकिन अगर तुझे याद नहीं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उन एल्फ को जिनको तूने मारा था उसकी वजह से ते मरने वाला है आज। आंखों को इस टाइम पे देख के यार मेरे को ये भूत लग रहा है फेयर फाइज वाला, अगर तुम लोगों ने देखा तो कमेंट में लिख देना भाई लोग। ये बंदा बोलता है क्या उन एल्फ की वजह से, क्या उनके कोई ओनर थे क्या। हमारा रिवेनाट ये वाली बात सुनता है, वहां से यार वो चौंक जाता है। जो ये मैजिशियन होता है हमारा रिवेनाट से जो कहता है भाई मैं जिंदगी में नहीं कहता उसका सामने तो। और जहाँ पर यार हमें ये बंदा होते है वो बोलता है कि हमें पता नहीं था कि यार उन जो एल्फ है उनके ओनर है, हमें लगा कि वो जंगली एल्फ है, इसीलिए हम लोगों ने उसकी हंट की और उन्हें कैप्चर कर लिए। भाई रिफिनाट के सामने ऐसी बातें बोलोगे तो असी तुम्हारी नॉर्मल मौत तो थी, अभी कुत्ते की मौत तुम मरने वाले हो। रिफिनाट होता है वो बोलता है कि नहीं तुम कोई तरह से गलत हो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि क्योंकि वो एल्फ मेरा था, मैं इसलिए मार रहा हूँ कि तुमने उन लोगों को जान से मारा है। और जहाँ पर ये बंदा होता है वो बोलता है क्या मतलब यार तुम सच में उन एल्फ मरने की वजह से हम लोग को यार मार रहे हो, जो कह रहे हो भाई इसकी तो कोई सेंस नहीं बन रही है। रिवेनाट तो गुस्से से फटने ही वाला होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने उन्हें मार भी दिया और तुम्हारे अंदर एक दुख भी नहीं है एक जरा सा कि उन लोगों ने उसे मार दिया है, ऊपर से तुम लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसे कि उन लोग को एक मॉन्स्टर या फिर बीस्ट जैसा, कि वो लोग मर गए तो मर गए, बच गए तो बच गए, कैप्चर कर लेंगे और क्या। बंदा होता है हमारे रिवेनाट को रिप्लाई देता है कि क्या तेरा दिमाग सही जगह था, सटकेला मटकेला तो नहीं है भाई, मेंटल डॉक्टर को बुलाओ क्या। भाई यही चीज बोल रहा है ये, मतलब यार पागल बोल रहा है हमारा हीरो को। रिवेनाट तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है चलो तू तक मेज है, तेरे को पता होगा ये जरूर ये चीज, तो बता कि इंसान और जो बीस के बीच फर्क क्या है, बता साला। वो हमारा जो यार ये मेज होता है वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान पेल देता है, जो मैं तुम लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। वो बोलता है कि ह्यूमन जो है उनके पास सोचने समझने की ताकत है और जो बीस्ट है वो बस अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करते हैं, जबकि इंसान होते हैं ये सब चीजें नहीं करते हैं बस। फिर होता है वो आगे बढ़ा, तब तुम लोग क्यों एल्फ को अलग ट्रीट करते हो मुझे बताओ। मेरे को एक चीज बोलना है भाई, एक चीज कर ले भाई, उसको या फिर मार दे या फिर समझा दे, दोनों में से एक चीज का, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है मेरा भाई। हमारा जो यार मेज होता है वो बोलता है कुछ ह्यूमंस भी है वो स्लेव है, तो यार जो एल्फ है वो जन्म ही लिए स्लेवरी के लिए, उन्हें कैसे हम लोग ह्यूमन की तरह ट्रीट करें जो जन्म ही हुए हैं स्लेव के लिए। भाई क्या क्या लॉजिक क्या है इसका, जन्म होते ही स्लेव बन गया, उसका क्या पिछवाड़े में थप्पा था पीकी की तरह जाके क्या देखूं मैं लाइट से। ये बंदा होता है वो बोलता है कि यार क्या तुम जो स्लेवरी का सिस्टम को नहीं मानते हो, क्या तुम हो जो यार पूरी दुनिया के रूलर हो, क्या तुम सबको एडवाइस देते हो घूमने वाले इंसान हो, वगैरह वगैरह बकता है ये।
यहाँ पर यार हमारे रिफिनाट का हमारा जो हाई पीस के बात याद आती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये दुनिया उतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। होता है वो बोलता है मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं एक स्लेब बनूं। हमारा रिफिनाट होता है आगे बताता है, और मैं जैसा सोचता हूँ क्या दूसरे ऐसा नहीं सोच सकते हैं क्या, और इस सोचने में ये चीज़ में क्या गलती क्या है मुझे बताओ तुम। और ये मेज होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे किसी के ऊपर अपने सोच को थोप नहीं सकते हो, तुम्हारे एक कैसे एरोगेंस है। रिफिनल होता है अपने हाथ को यार उसकी तरफ बढ़ाता है, बोलता है एरोगेंस, हाँ तुम इसे एरोगेंस कह सकते हो, क्योंकि यार तुम्हारे जो बात सुनकर अगर मैं सोसाइटी के साथ चला रहा तो यार मुझे पता होते भी मैं कितना ज़्यादा गलत काम कर रहा हूँ तब भी मैं रुकूंगा नहीं। और रिफिनल होता है इस जो बंदे मेज है उसका टेटवा दबा देता है और वो यार मारने लगता है, इसे जान से ही मारने वाला है, ठीक है। और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया अभी तक, ये इतना ज़्यादा बकवास काहे की लेक कर रहा था जब इसे मारना ही था तो। भाई थोड़ा देर बाद इस बंदे की काम 25 हो जाता है। फिर हमें सिंसी बुक के उन 3 बच्चे और बड़े एल्फ की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़ी-बड़ी एल्फ जो होती है उसकी जो है हाथ में जो रस्सी बंधी होती है, हमारे साइरस होते हैं उसे काट रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो? ये साइरस होते हैं। फिर वो जो यार एल्फ से पूछते हैं क्या तुम साइलेंट हो? और जहाँ पर ये बात सुन के वो जो यार एल्फ होते हैं चौंक जाती है। फिर हमारे जो है साइरस की तरफ देखती है और वो एल्फ गर्ल होती है नाम लेती है। भाई वो नाम मैं नहीं बोल सकता वरना मैं यार चैनल में स्ट्राइक पड़ जाएगा। जहाँ पर फिर जो यार हमारे साइरस होते हैं जैसे ये बात सुनती है वैसे वो थोड़ी देर के शौक हो जाती है और जो है अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है। और हाँ जो पास में देख रहे हो ना, हाँ वही वाली लड़की अभी वाली है। वो साइरस होते हैं बोलते हैं हाँ अब मुझे याद आया मेरा नाम जो है वो साइरस है, मतलब यार मतलब यार नाम कुछ अलग था। मैं यार नहीं ले सकता भाई वो वाला नाम, इसीलिए यार मैं सिर्फ साइरस ही बुलाऊंगा इसे अभी भी। और मैं साइरस होती है साइलेन के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है क्या तुम जिंदा हो? और जहाँ पर हमारी साइलेन होती है वो भी बोलती है क्या तुम भी तो जिंदा हो? इतनी मोहब्बत मुलाकात तो भाई मैंने मोहब्बत फिल्म में भी नहीं देखी जितनी यार इतनी ये लोग कर रहे हैं। भाई मुलाकात हुआ तो वो नहीं पूछ रहे यार तेरे जिंदा है अभी तक, ते भी जिंदा है साला अभी तक, यार क्या चल रहा है भाई यहाँ पर। जो हमारी साइलेन होती है हमारे साइरस की जो हाथ को अपने हाथ से झटक देती है, देख के यार हमारी जो साइरस होती है वो शॉक हो जाती है। जो एक जो बच्चा होता है वो हमें साइलेन से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? यहाँ पर हमें साइलेन होती है वो बोलते हैं राइट है तुम ये सब चीज में मत पड़ो, इनसे बात मत करो। और हमें साइलेन होती है वो बोलती है अब ये एक ऑनरेबल सेल्फ नहीं है, अब ये जो है एक गंदे ह्यूमन की स्लेब बन चुकी है। और फिर वगैरह वगैरह बेइज्जती मारती है और फिर हमारे साइरस का नाम लेती है। और भाई मैं इसे साइलेन को एक चीज़ बताने है भाई, ते उसकी जगह में अगर होती तो अभी तक शायद तनी से सुसाइड कर लेती। भाई उसके संग जो जो चीज़ हुआ है और होने वाला था जिससे हमारा रिफिनर उसे बचाया है, भाई उसका ऑनर का बात मत बोलो यार, बहुत बुरा लगता है भाई मेरे को। अगर तुम लोग शुरुआत से यार वीडियो देखे हो मेरे पूरे के पूरे तो तुम्हें पता ही होगा साइरस संग असलियत में होने क्या वाला था और क्या क्या हो सकता था। और हमारे जो रिफिनाट ने उसे बचाया तब जाके वो यार यहाँ पर आई है। एलन की बात सुनकर वो साइरस होती है वो यार चौंक जाती है और बोलती है लेकिन मैं, और जहाँ फिर हमारा रिफिनाट वहाँ पर आता है और बोलता है ये मेरी कॉमरेड है, ये कोई स्लेव नहीं है। हमारे जो यार रिफिनाट होता है वो असलियत में यार एल्फ के लैंग्वेज में बात करता है। हमारी सिलेन होती है वो चौंक जाती है और बोलती है आखिरकार इंसान हो एल्फ की भाषा में कैसे बात कर सकता है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है घंटा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि चाहे तुम उसकी फैमिली क्यों ना हो लेकिन उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट करना ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रिफिनाट होता है साइरस से कहता है कि साइरस तुम ये इससे बातें क्लियर करो कि तुम एक स्लेव नहीं हो। ये साइरस होती है उस एल्फ गर्ल को समझाने की जगह हमारे रिफिनर से पूछ से क्या मैं सच में स्लेव नहीं हूँ। तो ये सब बातें कहने के बाद हमारे साइरस होती है हमारे रिफिनर को घूर के देखने लगती है। जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है वो भी यार हमारे साइरस को देखने लगती है, मतलब देखता है। फिर हमारा रिफिनर होता है हमारे साइरस से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी स्लेव की तरह ट्रीट किया? तो हमारे साइरस होते हैं बोलते कभी नहीं। जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है फिर पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें मिस ट्रीट किया है? कभी तुम मुझसे बिना पूछे कोई भी तुम्हें काम दिया है? तो यार हमारे साइरस होते हैं नहीं बोलती है। तो हमारा रिफिनर होता है फिर बोलता है कि तब तुम्हें क्यों लगता है कि तुम स्लेव हो? एक होती है बोलते हैं बट रॉ रिफिनर आपने मुझे डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि मैं एक स्लेव नहीं हूँ। बहन ते कौन सी दुनिया में या फिर कौन से नशे में थे अभी तक? भाई इतने बार तो कहा था कि यार तुम स्लेब नहीं हो, तुम स्लेब नहीं हो, अब डायरेक्टली आके तुम पर्सनली बोलना पड़ेगा क्या? यहाँ फिर हमारा रिफिनर होता है ये बात सुन के हमारा साइरस के चौंक गया होता है। फिर साइड में देखता है फिर हमारे साइरस को देखता है। ये रिफिनर होता है हमारे साइरस को आंसर देता है कि तुम एक स्लेब नहीं हो, तुम और मैं जो हूँ वो बराबर हूँ और तुम जो फ्री एल्फ हो, आज़ाद एल्फ। जो रिफिनर होता है ये सब चीज़ बोलने के बाद शांत से नहीं खड़ा होता है। जहाँ पर हमें
साइरस होती है वो बताती है, मुझे पता है कि तुम जो एल्फ को है वो स्लेव की तरह नहीं ट्रीट करते हो। ये मैं साइरस होती है आगे बताती है, और जो बाकी अदर ओल्ड स्पीसीज को भी तुम ह्यूमंस के बराबर को समझते हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। साइरस होते बोलते हैं मैं जानती हूँ, पर एक चीज़ है जो उनमें और मुझ में अलग है। मैं साइरस होते आगे बढ़ते हैं, आप मुझे नहीं देखते, आप मेरे अंदर किसी और को देखते और हमें दिखाई जाते हैं। मैं साइरस का पुराना वर्जन को, मतलब हमारा रिफिनेट हमेशा हमारी ये यंगर साइरस के अंदर हमारे पुरानी साइरस को ढूंढता है ना, इसीलिए होता है। ये बात सुनकर स्टक हो जाता है और मन ही मन बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं साइरस को बचाया हूँ। वो साइरस होती है वो आगे बताती है, और ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता क्योंकि मैं एक सिर्फ स्लेव हूँ। अगर आप यही चीज़ सोचते हैं तो आपको मुझे स्लेव की तरह एक ट्रीट भी करना चाहिए। और भाई ये बात सुन के जो हमारे रिफिनाट के सीने में जो खंजर घुसा है ना भाई, जो घुसा है भाई, तो जुराफ की या ट्रेनिंग में जितना हमारे रिफिनाट को दर्द नहीं हुआ होगा उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा दर्द यार अभी का टाइम में हो रहा होगा हमारे रिफिनाट को। हमारा रिफिनाट होता है हमारे साइरस की तरफ देखते हुए बोलता है मन ही मन कि जो है वो मैं सोच रहा था कि मैंने जो साइरस को उसके फेथ से वो बचा लिया, इसके लिए मैं अपने आप को वही प्राउड कर रहा था। लेकिन ये सब मेरा सपना ही था, क्योंकि यार मैंने साइरस को बचाया था पिछली ज़िंदगी में। इस ज़िंदगी में बस एक ऐसा इंसान हूँ जो उसे पैसों से बाई किया हूँ, मतलब खरीदा हूँ। सोते जर्नी में नमक छिड़कते हुए बोलती है कि ऐसी चीज़ को प्लीज़ सिंसियरली ना कहे। और रिफिनाट होता है पुरानी बातों के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर हमारा जो है साइरस को पहली बार मुलाकात किया होता है, उसे कोट पहना रहा होता है और बोलता है एक स्ट्रेंजर। और फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है कि अचानक से आया और उसे जो है बाई कर लिया, और फिर जो उससे काइंड व्यवहार किया, जहाँ पर ये उससे हमारा रिफिनाट नाम पूछ रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है वगैरह वगैरह कर रहा होता है, और जहाँ पर फिर हमारा रिफिनाट होता है और उससे अफेक्शन दिखाया, मतलब रिफिनाट होता आगे बताता है और उस सबसे इंसिस्ट किया कि उससे कोई स्लेव ना कहे। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता पूरी तरह से शायद ब्रोकन हो गया होता है, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस टाइम पे। और साइरस होते हैं बोलते मुझे माफ़ कीजिएगा, पर जो ऐसी सिंसियरिटी जो मेरे लिए ना हो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो बोलता है आई सी साइरस, तुम आज़ाद हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। साइरस होते हैं बोलते मैं जानती हूँ। जहाँ पर हमारे रिफिनाट होता है बोलते नहीं, इस वाले जो बात का मतलब है वो बिल्कुल ही अलग है। रिफिनाट होता है आगे बताता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साइड में रह सकती हो या फिर मुझे छोड़ के भी जा सकते हो, तुम फ्री हो डिसाइड करने के लिए, और तुम जो भी डिसाइड करोगी मैं उसका रिस्पेक्ट करूँगा। साइरस होती है हमारे रिफिनाट की ऐसी बात सुनकर बोलती है कि क्या तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। तो जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। रिफिनाट तो आगे बताता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ के जाओ। रिफिनाट की ऐसी बातों सुनने के बाद हमारी जो साइरस होती है ओ यार कुछ देर के शांत हो जाती है, फिर बोलती है मैं इस चीज़ का आंसर बाद में दूंगी। साइरस होती है वहाँ से आगे चल जाती है और जो पास वाली जो एल्फ गर्ल होती है उससे हमारा रिफिनाट कहता है क्या तुम मदद कर सकते हो इस बच्चे को जो अपने फैमिली से मुलाकात करने के लिए। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है मैं साइरस की तरफ देखते हुए बोलता है क्योंकि यार वो मेरी कोई स्लेव नहीं है, वो मेरी कॉमरेड है, इसलिए क्या तुम मदद कर सकते हो उसके फैमिली के संग उसको रीयूनाइट करने के लिए। और रिफिनाट होता है आगे बताता है और तुम चिंता मत करो, मैं ह्यूमंस को या तुम्हारे विलेज के लोकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा और मैं यहीं पर ही खड़ा रहूँगा तुम लोग के लिए पीछे में। और जहाँ पर यार वो एल्फ गर्ल होती है वो बोलते हैं नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम हम लोग के संग चल सकते हो। रिफिनाट होता है वो बोलता है क्या मेरा जाना तुम लोग के संग ठीक रहेगा। तो हमारे जो यार एल्फ गर्ल होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि तुम अभी नहीं तो बाद में जरूर से नहीं हमारे हाइड आउट को ढूंढ ही लोगे। हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही आगे का नहीं सोच रही हो। जहाँ पर हर वो एल्फ गर्ल होती है हंसते बोलते हैं हम लोग एल्फ जो होते हैं बहुत ज़्यादा आगे का ही सोचते हैं, हीरोज होते हैं उन जो कैमल्स होते हैं उनके साथ ही चल पड़ते हैं हमारे जो एल्फ विलेज की तरफ। यहाँ पर हमें साइरस और सिलेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें सिलेन होती है वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना उस बात के लिए जो मैंने पिछले बार तुम्हें कहा था थोड़ा देर पहले। और फिर हमारे सिलेन होती है हमारे साइरस से कहती है कि और तुम अगर मेरी जगह में होती तुम भी यही करते। जहाँ पर हमें साइरस होती है बोलते हैं हाँ सच बात है। फिर हमारे सिलेन होते हैं हमारे जो रिफिनाट को देखते हैं बोलते लगता है तुम्हें एक अच्छा इंसान मिला है। हमारे साइरस होते हैं सिलेन के आंसर देती है और बोलते हैं हाँ एक अच्छा पर्सन है और एक ध्यान देना हमारे जो सिलेन है वो ह्यूमन बोली है और जो यार हमारे जो यार साइरस ने अच्छा पर्सन बोला है, क्योंकि यार ये एल्फ है तो उसे ह्यूमन बोलना चाहिए था ना, वो पर्सन बोली मतलब यार समझ जाओ नहीं छोड़ने वाली अपनी यार साइरस। साइलेंट होती है हमारे साइरस के बातों का जवाब देते हुए हाँ सच बात है, क्योंकि इसीलिए तो तुमने अपना नाम उसे बताया है ना।
और हमें साइरस होती है ये बात सुन के चौंक जाता है, बोलता क्या। और यहाँ पर हमें साइलेन होती है, वो बोलती है इसीलिए तो तुमने उसे अपना असली नाम बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसने तुम्हारा नाम लिया। और हमें साइरस होती है ये सुनते ही चौंक जाती है और अपने पुराने बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर यार साइरस को यार बोला होता है तुम जो जाती हो वो करो साइरस। और भाई साहब, और फिर हमारा रवीनाट की तरफ देखती है और बोलती है आखिरकार उससे मेरा नाम कैसे पता चला जिसे मैं तक भुला चुकी हूँ। भाई साहब क्या होगा अब। वहाँ से सीन सिप होता है और हमें दिखाया जाता है एक टेंट का सीन, और उस टेंट के अंदर कोई एल्फ घुसता है और वो दूसरे एल्फ जो बोलता है सर रियोनार्ड हम लोग के पास जो पानी की कमी पड़ रही है। और यहाँ पर रियोनार्ड होता है वो बोलता है आखिरकार कितने टाइम तक वो पानी चल सकता है। आया था वो बोलता है जितना पानी हम लोग के पास है वो आज और कल तक चलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी। रियोनार्ड होता है इस एल्फ से पूछता है कि स्काउट ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है अभी। और जहाँ पर ये जो एल्फ होता है वो बताता है कि स्काउट ने बताया है कि जो ह्यूमंस है वो यार हम लोग को ढूंढना बंद कर चुके हैं। और जहाँ पर ये रियोनार्ड होता है वो पूछता है तो हम लोग के जो वॉरियर्स है उनका क्या। और जहाँ पर ये बंदा होता है वो बोलता है कि हमारे जो वॉरियर्स है वो सैंड के अंदर डीपली सो चुके हैं। और फिर जो ये रियोनार्ड होता है वो बोलता है कि मैं बस यही पे रहूंगा कि जो यार गॉडेसेस है उनकी जो आत्मा को है वो हेवन में भेज दे। हाँ यही बोलता है, बस ये उन लोग का यार गॉडेसेस होगा और कुछ अलग टाइप का उन लोग का हेवन है बस। फिर इसकी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। यहाँ पर तुम लोगों ने इसका नाम तो सुन ही लिया है, एक एल्डर एल्फ है और ये इसका उम्र है 340 साल, साला बुढ़ा। जहाँ पर ये यंग एल्फ होता है हमारे जो रियोनहार्ट से कहता है कि ये एल्डर हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते यार टाइम तक, हमें अगर विलेज वापस चले जाना चाहिए जब तक हमारे पास थोड़ी ताकत और थोड़ी बहुत पानी है। और जहाँ पर हमारा जो यार एल्डर मतलब यार रियोनहार्ट होता है वो बोलता है कि ठीक है तो सारे सारे जो यार एल्फ को बता दो अपने सामान को पैक करने के लिए, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम में निकलेंगे यहाँ से। रियोनहार्ट होता है अकेला बैठ के मन ही मन सोचता है कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग वापस जाएंगे तब भी यार खतरा रहेगा, क्योंकि यार इंसानों को हमारे जो लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो ये हमारा रियोनहार्ट होता है आगे बताता है हम क्या करें एल्डिया। और एल्डिया कोई नहीं इन लोग की गॉडेसेस होती है जिनका बारे में बताया था ऑल पाथ, उसके बाद एल्फ लोग की यार एल्डिया। इस रियोनहार्ट को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई जाती है, बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे रियोनहार्ट की पार्टी होती है वहाँ पर पहुंच गई होती है। पर ये एल्फ होते हैं ऊपर से देखते हैं बोलते हैं यहाँ पर साइलेंट और जो बाकी एल्फ बच्चे हैं वो भी आ चुके हैं और एक नई एल्फ भी है। पर ये यार एल्डर होता है वो यार ध्यान से देखता है तो देखता है रिफिनाट को, तो यार वो चिल्लाता है, वो बोलता है कि एल्डिया ने हम लोग को धोखा दिया है, वो यहाँ पर एक इंसान को ले गया है तो उन लोग के ऊपर हमला करो हमला करो। सुनता है ये जो बाकी एल्फ और से जो कुछ बंदे होते हैं गुलेल ले रहे थे, कुछ हाथ से कुछ फेंकने वाले होते हैं। और वो जो कुछ चीजें होते हैं हमारे रिफिनाट साइरस की तरफ फेंकते हैं तो हमारे साइरस तक घबरा जाती है। तो हमारा रिफिनाट होता है बोलता है चिंता मत करो ये बस वार्निंग शॉट्स है। जहाँ पर फिर हमारा रिफिनाट होता है उस चीज़ को उठाता है जिससे उन्होंने हमला किया था, और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है उसे देखते हुए बोलता है कि ये असलियत में एक मेल्टिंग ग्लास है, ये बहुत ज़्यादा क्रूल है पर ये एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। और जहाँ पर हमारे जो साइरस होते हैं वो सुनते बोलते क्या एलिमेंटल मैजिक। फिर हमारा रिफिनाट होता है उस चीज़ को दिखाते हुए बोलता है हाँ उन्हें क्योंकि सैंड को मेल्ट करने के लिए फायर की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई जिन लोगों को नहीं पता है हाँ सैंड को अगर उस टेम्परेचर में तुम लोग अगर पिघलाओगे तो वो ग्लास में बदल जाएगी। और फिर जो हमारा जो रिफिनाट आगे बताता है और यहाँ पर इस दुनिया में वर्ल्ड ट्री नहीं है इसीलिए तुम लोग इनफ स्पिरिट को समन नहीं कर सकते हो बैटल के लिए। यहाँ पर हमारा रिफिनाट जो है और ज़्यादा ज्ञान मिलने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे जो एंसेस्टर है कई सौ सालों से जो यार रेगिस्तान में रहे हैं इसीलिए जो लोग फायर स्पीड के संग कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड बना चुके हैं, इसीलिए जब तुम यार 50 सालों के लिए दूसरी जगह में भी तब भी तुम्हारा जो स्किन का कलर है वो ब्लैक से वाइट नहीं हुआ है। और जहाँ पर हमारी साइरस होती है अजीब गरीब नजर से देखते हो तो ओ तो ये सब चीज़ भी तुम्हारा मास्टर ने जरूर तुमको बताया होगा। हमारे साइरस की ऐसी बातों को सुनने के बाद साथ ही साथ हमारा रिफिनाट अजीब सा चेहरा बनाता है और बोलता है नहीं 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 ये सब चीज़ मेरे मास्टर ने मेरे को नहीं मतलब मेरे मास्टर की जो दोस्त एक मेज थे उनको ये सब चीज़ का डीप नॉलेज था, मैंने बस उनसे सुना है भाई साहब। और साइरस एक नज़र उसको कूट रही है भाई, देखो यार शक्ल देखो साइरस की बस भाई कसम से झूठ तो सही से बोल रहे भाई तेरा शक्ल में से लग रहा है तो चला झूठ बोल रहा है। रिफिनाट होता है मन में बोलता है हमें पहले शुरुआत करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हम लोग उन्हें हार्म नहीं पहुंचाने आए हैं। आज जहाँ पर हमारा रिफिनाट कुछ बोलने ही वाला होता है कि मतलब हमारे रिफिनाट के ऊपर गोलियों की बरसात हो जाती है, लेकिन हमारे रिफिनाट में कुछ होता नहीं है तो उन लोग ऊपर से बोला हमारे अटैक के कोई उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है, एक मॉन्स्टर है भाई, ड्रॉप वाला सीन हो गया वहाँ पर। हमारा रिफिनाट होता है उन लोग के लैंग्वेज में उन लोग को बहुत ज़्यादा ही तारीफ करता है जो मैं तुम्हें घंटा नहीं बताने वाला हूँ, असली चीज़ सुन लो। हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है कि मैं इंसान हो सकता तुम लोग के लिए कोई खतरा नहीं हूँ और
मैं इंसान होते हुए भी तुम लोग के लिए सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये विलेज चिप होता है, वो यार हमारे रिफिनाट को देखते बोलते आखिरकार ये इंसान हम लोग के लैंग्वेज को कैसे जानता है। मन ही मन सोचता है हम लोग के एडिकेट और जो तौर तरीका को भी कैसे ये जानता है। जहाँ पर ये यंग जो यार एल्फ होता है वो बोलता है विलेज चिप हम लोग क्या करें। और जहाँ पर यार मैं अब इससे विलेज चिप ही कहूँगा, क्योंकि इसका नाम ले लेके कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कोई काम का कैरेक्टर नहीं है। कुछ चैप्टर बाद इसको हटा दिया जाएगा फिर से। फिर जो यार विलेज चिप होता चिल्लाता है हमारे रिफिनाट को कहता है ह्यूमन तुम्हारे जो बात करना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यार हम तब भी तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हैं, चाहे तुम कितने भी अच्छे से व्यवहार करो हम लोग से। और फ्रेंड होता है वो बोलता है मुझे पहले पता तुम लोग इतने आसानी से मेरे ऊपर बिलीव नहीं करोगे। और फ्रेंड होता है तुरंत अपना ऑरा को निकालने लगता है, जिसे देख के हमारा जो विलेज चिप होता है घबरा जाता है, बोलता है ये फीलिंग। और जब हमारे साइरस को दिखाया जाता है जो यार चिल्लाता है बोलते तुम करना क्या चाहते हो, वो हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है जो पंच चला देता है और बोलता है क्लामिटी हॉर्न। और जहाँ पर विलेज चिप होता है बोलता है ये एक ऑरा यूजर है। और भाई मेरे को पता नहीं किसी को कुछ हुआ कि हुआ नहीं, पर ये जो कैमल है उसका हालत खराब हो चुका है जो भी बोलो। और भाई यहाँ पर असलियत में हमारा रिफिनाट होता है उन लोग को उनकी औकात दिखा रहा है, बोल रहा है कि मैं ऑरा यूजर हूँ, एक तमाचा मारूंगा तो धूल चट पड़ेगा जमीन का, ठीक है। और भाई इसी के साथ ये वाला चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर जल्दी आएगा, ये तुम लोग के ऊपर डिपेंड होगा। अगर तुम लोग जल्दी से जल्दी इसमें 200 लाइक और मतलब सॉरी 200 लाइक कुछ ज़्यादा तुम लोग के लिए बोल दे रहा हूँ, चलो यार 40 लाइक और यार कम से कम 400 व्यूज़ ला दो जल्दी से जल्दी, तो यार तुम लोग के लिए नया चैप्टर रेडी हो जाएगा तुरंत ही। और हाँ मैं जो बोला था कि मैं दूसरे यार वीडियो में भी काम कर रहा हूँ, मतलब मांगा में, मैं उसको भी यार कंप्लीट करके यार डाल दूंगा जल्दी से जल्दी। मैं कोशिश करूँगा हफ्ता का एंड तक आ सकता है या फिर अगला हफ्ता भी आ सकता है, ठीक है। तो यार इसी बात में अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रही हो अभी तक भाई, सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, कमेंट करो, बेल आइकन को याद से दबा दो और हो सके तो शेयर कर दो। तुम लोग पुराने हो तो भाई लाइक मारो, एक प्यारा सा कमेंट करो। और इसी के साथ सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर।